हाय गाइस, आपका स्वागत है कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई बिंदु आवेश। मान लो बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q है और इसे ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। जिस माध्यम का परावैद्युतांक K है, मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q रखा गया है। कहाँ रखा गया है? परावैद्युतांक K के माध्यम पर। इसके कारण किसी बिंदु पर, तो इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है। जिस बिंदु P पर हमें विभव का गणना करना है। चूंकि हमको विभव की गणना करनी है या विभव का व्यंजक निकालना है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि विभव किसे कहते हैं। विभव का मतलब क्या है पहले वो समझ लो। मान लो ये विद्युत क्षेत्र है और ये विद्युत क्षेत्र के बाहर एकांक धन आवेश है। ये है एकांक धन आवेश। एकांक धन आवेश। तो एकांक धन आवेश को अनंत से, अनंत मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर से, अनंत से कहते हैं, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर से। एकांक धन आवेश को अनंत से यानी कि विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। मतलब इस एकांक धन आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में, अनंत से बिंदु P तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य को हम कहेंगे बिंदु P पर विभव। तो विभव का सामान्य अर्थ क्या हो गया? कार्य। विभव का मतलब हो गया कार्य। और कार्य का सूत्र आप पहले से पढ़ते आए हो। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। मतलब अगर हमको विभव निकालना है तो हमको कार्य निकालना पड़ेगा, और कार्य के लिए हमको चाहिए बल गुणित विस्थापन। अब बल को अगर हम F से डिफाइन करें तो बल F बराबर हम पढ़ते आए हैं Q0 इंटू E। मतलब परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है? परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल होता है F इक्वल Q0 इंटू E। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एकांक धन आवेश का। एकांक धन आवेश किसे कहते हैं? जिसका परिमाण 1 हो। यानी कि ये Q0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि बल F बराबर क्या आ गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब अगर हमको विभव निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? पहले हमको लेना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सहायता से पहले हम एक छोटा सा कार्य निकालेंगे। यहां पर हम निकालेंगे एक छोटा सा कार्य dw, और इस कार्य का हम समाकलन कर देंगे। कहां से? अनंत से लेकर के r तक। तब हमको मिल जाएगा बिंदु P पर विभव। अगर इतनी बातें समझ में आ गई होंगी तो व्यंजक निकालना बहुत ही आसान है। माना कि बिंदु O पर बिंदु आवेश Q, बिंदु O पर बिंदु आवेश प्लस Q के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है। बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तो विभव ज्ञात करने के लिए हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम क्यों ज्ञात कर रहे हैं? क्योंकि हमको छोटा सा कार्य निकालना है पहले। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं बिंदु O से x दूरी पर, ये OP रेखा में ही कोई बिंदु है A। बिंदु O से x दूरी पर OP रेखा पर ही कोई बिंदु है A। तो हम निकाल सकते हैं बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका व्यंजक पहले पढ़े हो ना, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
बिंदु O से x दूरी पर OP रेखा में स्थित बिंदु A पर, बिंदु O से x दूरी पर OP रेखा में स्थित बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये व्यंजक हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। 1/4 इप्सिलॉन नॉट के Q अपान दूरी का स्क्वायर होता है। यहाँ पर R स्क्वायर नहीं लेना है क्योंकि बिंदु A की जो दूरी है वो x है, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर। तो बिंदु A पर हम निकाल लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब A से अल्प दूरी dx पर कोई बिंदु मान लेते हैं B है, तो पहले हम निकाल लेंगे इस एकांक धनावेश को अल्प दूरी यानी कि A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। तो दूरी भी कम है तो कार्य भी छोटा ही होगा। अतः एकांक धनावेश को अल्प दूरी dx की दूरी, dx कितना माने हम, A से B तक को हम माने हैं dx, तो इस अल्प दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। और बल के जगह में हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि एकांक धनावेश ले रहे हैं। तो यहां हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये विस्थापन कितना हो रहा है, तो विस्थापन हो रहा है माइनस dx। क्योंकि दूरी कम है तो किया गया कार्य भी कम होगा, तो इसको हम दर्शाएंगे dw से। माइनस क्यों ले रहे हैं, तो माइनस लेने का कारण ये है, ये जो ऋण चिन्ह है वह यह प्रदर्शित करता है कि विस्थापन और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के विपरीत है। ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विस्थापन और तीव्रता परस्पर विपरीत है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, ये बिंदु A की हम बात करें तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस ओर होगा, O से P की ओर, O से P की ओर। लेकिन विस्थापन किधर कर रहे हैं, विस्थापन हम कर रहे हैं P से O की ओर, मतलब विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जस्ट विपरीत, जस्ट अपोजिट, इसीलिए यहां पर हम लिए हैं माइनस। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का व्यंजक हम पहले निकाल चुके हैं, रख दीजिए यहाँ पे। तो किया गया कार्य dw बराबर हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान है 1/4 इप्सिलॉन 0 के Q अपान x का स्क्वायर इंटू माइनस dx। तो ये तो हो गया एक छोटा सा कार्य। हमको क्या निकालना है, बिंदु P पर विभव निकालना है। मतलब एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य, अनंत से r दूरी तक। समाकलन कर दीजिए इसका छोटे से कार्य का। देखो रटना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही इजी है। अतः बिंदु P पर हमको विभव निकालना है, तो उस विभव का मतलब क्या है, एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कहां से ले जा रहे हैं, अनंत से, ये एकांक धनावेश अनंत में है, वहां से ले जा रहे हैं बिंदु P तक, और बिंदु P की दूरी है r। तो ये हो जाएगा अनंत से r दूरी तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य, यानी कि dw। और dw का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल इन्फिनिटी टू r। dw का मान कितना निकाले हैं, 1/4 इप्सिलॉन नॉट के Q अपान x का स्क्वायर माइनस dx। ये या तो किया गया कार्य कहोगे तो भी ठीक है, या विभव कहेंगे तो विभव भी बराबर आएगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट के, ये माइनस क्यू बाहर निकाल दो, माइनस क्यू, तो इंटीग्रल में बच गया इंटीग्रल इन्फिनिटी से r 1/x स्क्वायर dx। और समाकलन तो पढ़े हो, समाकलन कैसे करेंगे इसका, तो इसको लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर dx है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल x पावर -2 dx। अब फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रल x पावर n dx है, तो इसका हो जाता है x का पावर n+1/n+1। ये समाकलन का सूत्र है।
तो इस सूत्र का यहाँ पर उपयोग करेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर -2 + 1 अपान -2 + 1। आगे हल करेंगे तो x का पावर -1 और ये -1, यानी कि ये हो गया -1/x। इस प्रकार हमारे पास आ गया v = 1/4πε0k - q, और इसका समाकलन हो गया -1/x, और ये निश्चित समाकलन है, इसका समाकलन करना है इन्फिनिटी से r तक। ये माइनस को बाहर निकाल दो तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0k q, और ये हो गया 1/x इन्फिनिटी से r। पहले उच्च सीमा को रखते हैं, फिर माइनस करके निम्न सीमा को रखते हैं। 1/4πε0k q, इसको हम लिखेंगे 1/x की जगह हमें r रखना है, तो 1/r, फिर माइनस करके इस x की जगह हमें इन्फिनिटी रखना है। ये 1/∞ है, तो 1/∞ का मान हो जाता है 0। तो 1/4πε0k q, ये हो गया 1/r - 0। तो बिंदु P पर विभव हो गया, विभव v = 1/4πε0k q/r। ये है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक। जहां माध्यम जो लिया गया है उसका परावैद्युतांक है k। अगर हम वायु या निर्वात में कहेंगे तो इस k का मान हो जाएगा 1। वायु या निर्वात में कहेंगे तो परावैद्युतांक k का मान हो जाएगा 1। तो विभव v का व्यंजक हो जाएगा 1/4πε0q/r। तो ये हो गया वायु या निर्वात में बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक। अगले लेक्चर में हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुवों के कारण अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक।